रीवा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी के विरोध में बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रीवा के कॉलेज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसका पुतला दहन किया और फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके चुनावी हलफनामे को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई। आपत्ति में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में एक महत्वपूर्ण मामले की जानकारी छिपाई है। जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने आपत्ति को सही मानते हुए उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों में नाराजगी है और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार से संविधान की हत्या करने में उतारू है। आपने देखा राज्यसभा का चुनाव की डेट घोषित हुई, उसके बाद सभी प्रत्याशी घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे, जबकि उनके पास तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए मत नहीं था। पहले उन्होंने विधायक खरीदने का प्रयास किया कि हम विधायक खरीद लेंगे और तीसरे प्रत्याशी को भी उतारा। उन्होंने सोचा तीसरे प्रत्याशी को जिता लेंगे, लेकिन जब उनको समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, वो किसी भी हाल पर बिकने वाले नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा आकंडा अपनाया और चुनाव आयोग को ही खरीद लिया। जिस प्रकार से सभी को पता है, पहले इन्होंने वोट को चोरी की, वोट चोरी से सरकार बनाई, पर्ची के मुख्यमंत्री बने, उसी प्रकार अब ये सीट को ही चोरी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है संविधान की हत्या करने में उतारू है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और राहुल गांधी के ये बब्बर शेर ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। चुनाव को खरीद ले, चाहे शिक्षा को खरीद ले, हर चीज को ये खरीदने में उतारू है। वोट चोरी हो गई, शिक्षा चोरी हो गई, बचा क्या? हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमारी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन जी, वो एक महिला है और जिस प्रकार से महिला आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो सोचने वाली बात है कि कितने शर्म की विषय है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला जो राज्यसभा में जाती और महिलाओं की आवाज को उठाती, उसको दबाने का काम किया इन्होंने। उनका नामांकन रद्द करने का काम किया, जबकि सभी वकीलों ने भी बताया कि किसी प्रकार से कोई एफआईआर नहीं थी। ये संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने आज कॉलेज चौराहे में चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है और दोनों मिली भगत से काम कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसयूआई इसका विरोध आगे भी करेगी और जरूरत पड़ेगी तो फिर उग्र प्रदर्शन भी करेगी।